Hello students, welcome in EVS class 5th. In previous video, we have already studied some question answers related with the lesson, which is based on the oil and the use of the oil. Let us start. Who cooks food in your family? हमने देखा कि हमारे घर पे कौन बनाता है, मम्मी बनाती है. What about other families in your area? आपके घर पे जो है वो आपके फैमिली के मतलब आपके एरिया की जो फैमिलीज है उसमें क्या होता है, तो वहाँ पे भी लेडीज ही बनाती है या फिर सर्वेंट्स होते हैं. तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस फिनिश किए. नेक्स्ट है टुडे अबाउट टू थर्ड पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले वुड एंड ड्राई ट्विग्स. जो 2/3 लोग हैं हमारे देश के वो उपले वुड और ड्राई ट्विग्स मतलब जो सूखी लकड़ियाँ है वही लकड़ी के टुकड़े हैं वही यूज करते हैं. दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटनिंग. जो है ये जो लोग हैं तो वो सिर्फ खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए ही नहीं तो खुद को वार्म करने के लिए, मतलब जब सर्दी रही तो उस टाइम पे खुद को गर्मी पहुंचाने के लिए या फिर पानी गर्म करने के लिए या फिर लाइटनिंग उजाला पाने के लिए भी ये यूज़ करते हैं. मेनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़. बहुत सी चीज़ें हैं जो घर पे उसके लिए घर पे ये जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं. कैरोसिन, एलपीजी है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब. नेक्स्ट इज कांचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक. जो कांचा है उसने बार चार्ट देखा था उसके बुक में, किताब में. द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल. यहाँ पे चार्ट में दिया है कि 100 में से कितने जो घर है वो कौन सा फ्यूल यूज करते हैं. इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. तो वहाँ पे दिया गया है इस बार चार्ट में कि कौन सा जो फ्यूल है वो बढ़ गया है, उसका यूज़ बढ़ गया है और किसका यूज़ है जो बीते 20 साल में कम हो गया है. तो चार्ट देखेंगे हम. चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स. ये जो चार्ट है फ्यूल का जो बदलाव है 20 सालों के लिए है. तो चार्ट में दिया गया है ये जो है हाउ मेनी हाउसेस आउट ऑफ 100 यूज इट. जो 100 घर है नीचे, तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि 20 साल में कौन से घर, कितने घर हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस दिए हैं इस साइड में और कितने यहाँ पे दिया है ईयर, कौन से साल में कितना परसेंटेज हुआ है. ओके, तो ये दिया गया है इन ईयर 1976 में. ये जो है कौन सा ईयर है 1976 और ये जो है 1996 का चार्ट दिया गया है. तो कितने हाउसेस वहाँ पे यूज करते हैं ये जो फ्यूल्स है और उसका रेट कैसे कैसे कम होते गया या फिर बढ़ते गया ये देखना है. इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज उपला एंड वुड. 1976 में 100 घरों में से कितने घरों ने उपला और वुड यूज किया. तो यहाँ पे 84 यहाँ पे दिया गया है. 84 जो है 84 हाउसेस यूज उपला एंड वुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज फ्यूल यूज द लीस्ट इन 1976. 1976 में सबसे कम जो है वो कौन सा फ्यूल यूज किया गया. तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो है 1976 में सबसे कम यूज की गई. इन 1976 एलपीजी कैरोसिन वेयर यूज इन 10 हाउसेस एंड इन 1996 दिस इंक्रीज टू 18. 1976 में एलपीजी और कैरोसिन जो है 10 हाउसेस यूज कर रहे थे, 10 घरों ने ये यूज किया. इन 1996 ये जो है रेट मतलब कैरोसिन और एलपीजी का ये जो यूज है वो 18 तक बढ़ गया. दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स देयर यूज विल बी इंक्रीज बाय 80%. मतलब बीते 20 सालों में उसका जो
रेट है वो कितना बढ़ गया, 80% से ज़्यादा बढ़ गया. आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996. 100 घरों में से इलेक्ट्रिसिटी 1996 में कितने घरों ने यूज़ की, तो वहाँ पे 75 हाउसेस यूज द इलेक्ट्रिसिटी इन ईयर 1996. नेक्स्ट इज which fuel was used the least in 1996. In 1976 it was used in what percent of houses. मतलब सबसे कम जो है 1996 में सबसे कम कौन सा यूज किया गया था, it was used in what percent of houses. It was used in what percent of houses, मतलब 1976 में कितना परसेंट से ये यूज किया गया. कोल was used the least in 1996. कोल जो है सबसे कम यूज किया था 1996 में. In 1976 वहाँ was used in 5% of houses, मतलब 1976 में 5% लोगों ने कोल जो यूज किया था. When they were young, what was then used to cook food at home? जब वो when they were young, जब वो young थे तब उनके टाइम पे खाना बनाने के लिए क्या यूज़ किया था. When they were young, coal, wood, उपला were used to cook food at home. घर पे खाना बनाने के लिए कोल या फिर लकड़ी या फिर उपला जो यूज़ किया जाता था. Next is in the past 10 years use of which cooking fuel has increased in your area. बीते 10 सालों में जो है कुकिंग फ्यूल आपके एरिया में कौन सा यूज़ किया गया है. यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज, और कौन से जो फ्यूल है उसका काम कम होते गया. इन द पास्ट 10 years यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड LPG हैज़ इंक्रीज. बीते 10 सालों में इलेक्ट्रिसिटी और LPG का तो जो यूज़ है वो बढ़ते गया, और उस वुड, उपला एंड कोल जो है वो डिक्रीज हो गया. वुड, उपला और कोल जो कम उसका उपयोग करने लगे लोग. गेस द यूज ऑफ विच फ्यूल इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 years. आपको गेस करना है कि कौन सा फ्यूल जो है उसका यूज़ बढ़ते गया और कौन से फ्यूल जो है अगले 10 सालों में बढ़ते कम होते जाएगा. Answer will be, I guess in next 10 years use of electricity and LPG would increase while that of coal, wood and उपला will decrease. तो अगले जो 10 साल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी और LPG का जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा और उपला, वुड और कोल का जो है वो कम होते जाएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे what we have learned, क्या हमने सीखा है. Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. जो imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. What kind of vehicle would you design? Write about it, draw a picture and color it. अगर आप सोच के देखिए कि जो कंपनी है उन्होंने मिनी बस का एक डिज़ाइन बनाना है, दिया है, चांस दिया है, तो फिर आप कैसा, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन, तो आप कौन से व्हीकल का डिज़ाइन बनाएंगे. राइट अबाउट इट, उसके बारे में लिखिए और ड्रॉ पिक्चर एंड कलर इट. आपको एक पिक्चर निकालना है, उसको कलर भी करना है. तो आंसर विल बी, आई विल डिज़ाइन अ बस विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. मैं एक ऐसे बस का डिज़ाइन बनाऊंगा जो कि है, जो एनवायरमेंट से जो है फ्रेंडली रहेगा. हाईली फ्यूल एफिशिएंट एंड स्पेशली डिज़ाइन कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रेन एंड एल्डर पीपल. तो मैं ऐसा डिज़ाइन बनाऊंगा जो इको फ्रेंडली हो, हाईली फ्यूल एफिशिएंट हो, मतलब ज़्यादा एवरेज देता हो, स्पेशली डिज़ाइन कीपिंग इन, मैं जो अपंग लोग जो हैं हैंडीकैप उनको ध्यान में रख के बनाऊंगा, बच्चों को और जो बूढ़े लोग हैं उनको ध्यान में रख के ये डिज़ाइन बनाऊंगा. तो यहाँ पे एक मिनी बस का डिज़ाइन दिया है इस तरीके से, और ये आपको ड्रॉ भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल मेकिंग डिज़ाइन
व्हाट डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ। जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके दिमाग में क्या जो केयर्स होती है वो आप दिमाग में रखेंगे, आपके प्लान में क्या केयर्स होंगी। ओल्ड पीपल्स के लिए लो फ्लोर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सीट नियर द डोर, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए लो फ्लोर होगा, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होंगे बैठने के लिए जो कि डोर के पास ही होंगे उनकी सीट्स। चिल्ड्रंस के लिए लो फ्लोर और क्लोज डोर्स, जो बच्चे हैं उनके लिए लो फ्लोर रहेगा और जो दरवाजे हैं वो क्लोज रहेंगे। दोज हु कैन नॉट सी, ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं देख सकते उनके लिए है लो फ्लोर, क्लोज डोर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सीट्स नियर द डोर। और ये जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है अंधे लोगों के लिए वो भी दरवाजे के पास ही की जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो फिनिश हो गया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। आपको ये अच्छे से रीड करना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।